क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एनसीएम है तो यह नियम किस अध्याय से संबंधित है। यानी पूछ रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी लघुत्तम गुने महत्तम। तो यह जो हम लोग कहाँ पढ़ना है, तो यह हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या में पढ़ना है। समझ में आया आप लोग को? अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का प्रश्न है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है, घातांक पर, चर पर, गुणांक पर या घात पर। देखिए, घातांक का मतलब हो गया वर्गमूल, मतलब वर्गमूल अगर उसका घातांक 2 है तो वर्गमूल हो गया, घातांक 3 हो गया तो क्यूब हो गया। कहने का मतलब कि घातांक मतलब वर्ग जैसा हो गया, चर का मतलब क्या हो गया, तो चर का मतलब x हो गया, y हो गया, ये सब चर हो गया। और गुणांक का मतलब जो उसमें गुना हुआ है वो हो गया, और घात का मतलब उसका पावर हो गया। तो जो उसका पावर, जैसे x के पावर 2 है, तो अगर x के पावर 2 प्लस कुछ भी लिखा हो उसमें मतलब नहीं है, अगर पावर 2 है तो इसका जो शून्यक निकलेगा, इसका 2 शून्यक निकलेगा। जितना उसका पावर रहेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो इसका जो है घात पर निर्भर करता है कि अगर किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कितना घात है, जितना घात है उतना ही शून्यक निकलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो उसका हल कैसा होगा। तो अगर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर इसको बनाए और इसमें ग्राफ खींचे, एक रेखा पर कट रहा है तो कैसा हल होगा। कोई हल नहीं, अनंत, मात्र एक हल या दो हल। एक जगह पर कट रहा है तो एक हल होता है। ठीक है, कितना हल होता है? एक हल होता है। अगर इसको डिटेल से आपको समझना है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट को आप देख लीजिएगा, जिसमें इस सब कुछ समझाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाता है। द्विघात समीकरण के मूल का गुणनफल किसके बराबर होगा? मूल का गुणनफल, मूल हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को पता होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बी बाई ए होता है, माइनस में। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। अभी देखिए यहाँ पर गुणनफल कह रहा है, मूल का गुणनफल, तो ये मूल का गुणनफल है। मूल समझते हैं, यानी कि x के जो मान आता है यही तो मूल होता है। तो x का मान कुछ आ जाएगा, मान लीजिए 2 आ गया, x का मान 3 आ गया, तो कहने का मतलब इसी को हम अल्फा बीटा मानते हैं। यानी कि कहेगा अल्फा इंटू बीटा, तो x का जो मान है इसमें दोनों में गुना कर देंगे तो यही मूल होता है। तो किसके बराबर होता है? तो सी बाई ए, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हम लोग का अगला जो प्रश्न है वो यह है कि समांतर श्रेणी के पहले n पदों के योग का सूत्र क्या है। यानी n पदों के योग का सूत्र क्या है? n/2। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, जो कि आप लोग जानते हैं। तो बहुत आसान है, आप लोग को आ गया होगा। ऑप्शन ए सही है, जो भी बच्चा ऑप्शन ए दिया उसका सही है। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 3 और 4 किस चतुर्थांश में है? बिंदु 3 और -4 है, यानी कि इस प्रकार से बनाएंगे। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश। इधर होता है x का जो भी मान होता है इधर प्लस में होता है, y का मान इधर कथी में होता है? प्लस में होता है। इधर x का मान माइनस में होता है, इधर y का मान माइनस में होता है। यहाँ पर रहता है 0। देखिए 3 कहाँ 3 है, तो y के मान 3 यहाँ पर हो गया, और x के मान 4 माइनस में, y के मान 4 नीचे आ गया। x के मान इधर हो गया, y के मान इधर हो गया, माइनस में है तो नीचे आ गया। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इसको चतुर्थ बोलते हैं। कितना बोलते हैं? चतुर्थ। तो किस चतुर्थांश में होगा? तो चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आसान है, जो कि आप लोग को आ गया होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है,
cos 0 डिग्री का मान क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, cos 0 डिग्री का मान बताना है। तो cos 0 डिग्री का मान बहुत सारा बच्चा 0 दे देगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होगा तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा और sin 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री का मान होता है 0 और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। बहुत सारा बच्चा जो है, यानी कभी कल क्या होता है कि इस प्रकार के ज्यादा ही क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टूडेंट सब क्या सोचता है कि किताब से बाहर दे दिया है क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन किताब से बाहर नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, कितना है? r है, इसको 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर निकाला जाता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 2 गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यानी कि 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें स्क्वायर कर देंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे? स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर। समझ में आया? यानी कि ये स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता का मान किसके बीच होता है? किसी घटना के प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। कहाँ होता है? 0 और 1 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ। 1 से ज्यादा भी नहीं होता है और 0 से कम भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चन को देखने वाले थे और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।